मुझे याद है कि यहाँ पर सामान उतार कर हम लोग वेट कर रहे थे। कभी जो मेरा रसोई हुआ करता था, आज वो स्टोर रूम बना हुआ है। उफ, ये यादें हैं। डुमरांव गांव में आप सबका स्वागत है। तो ये है जी डुमरांव विलेज, यानी कि हमारा लॉकडाउन विलेज। और यहाँ से मेरी लॉकडाउन स्टोरी शुरू हुई थी। यहाँ से भी शुरू नहीं हुई थी, शुरुआत तो यहाँ से मेरी स्टडी की हुई थी। मैं इस जगह पर आई थी अपनी पढ़ाई के लिए, यानी कि इंडियन साइकोलॉजी की पढ़ाई मैंने शुरू की थी उस टाइम पे। कई लोग नए हैं और उनको शायद नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो भैया मैं एज एन एक्टर अपना करियर शुरू किया था कई साल पहले। और एक्टिंग करते करते मुझे समझ में आया कि साइकोलॉजी का कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। तो मुझे एक टीचर मिले जो कि बहुत एक्सपीरियंस थे, 85 इयर्स ओल्ड साइकोलॉजी टीचर। तो मैं उनसे पढ़ने के लिए इस जगह पर आई थी और ट्रेन से आई थी। कुछ दोस्त थे हम लोग और यहाँ पहुँच गए थे अपना झोला झक्कड़ बैग्स लेकर। और चलो आगे चलते हैं। यहाँ से हमें मामा जी रिसीव करने आए थे। पहली बार मैं यहाँ पर जब आई तो मुझे पता चला कि ओहो, ये मेरे टीचर का भी गांव नहीं। मामा जी भी यहाँ पर रेंट पर रहते हैं, ये उनका गांव नहीं है। तो मुझे लगा ओहो, ये सही है, टीचर एंड स्टूडेंट्स कहीं और ही जगह पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। दिस प्लेस इज़ रियली स्पेशल फॉर मी, इट्स वेरी नियर टू माई हार्ट, क्योंकि यहाँ से मेरे लाइफ में इंडियन साइकोलॉजी जुड़ा है ना। और पहले तो आकर मुझे ऐसा लगा क्या होने वाला है यहाँ पे, कहाँ पहुँच गई हूँ। लेकिन मुझे उस समय नहीं पता था कि जो होने वाला है वो साइकोलॉजी के थ्रू, मतलब साइकोलॉजिकल ही सारा कुछ हुआ। लेकिन मैं पढ़ाई के लिए नर्वस थी, बिकॉज़ बहुत टाइम के बाद आप एक सब्जेक्ट जो आपका ड्रीम था साइकोलॉजी की मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं उसको लेकर बहुत एक्साइटेड थी कि क्या होगा, कैसे पढ़ाई करेंगे। पर ये नहीं पता था कि जस्ट पढ़ाई के 1 महीने ख़त्म होने पे लॉकडाउन और इतना कुछ साइकोलॉजिकली बॉम्ब फूटेगा हम सब के ऊपर। सबने फेस किया। मुझे याद है कि यहाँ पर सामान उतार कर हम लोग वेट कर रहे थे मामा जी का। और मामा जी को देखते ही हम खुश हो गए थे कि यस, हम अब पहुँच गए हैं वहाँ पे जहाँ ट्रेन छूट रही है। और पता है, हमने सोचा भी नहीं था कि कैसे हमारी पढ़ाई शुरू कर दी गई थी। यहीं से पढ़ाई शुरू हो गई थी प्रैक्टिकली। मैं बता दूं कि जितनी पढ़ाई हमने किताबों में नहीं की, उतनी ज़्यादा परिस्थितियों ने हमें करवाई। और यही है साइकोलॉजी, सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लाइफ में पढ़ाती है वो। हाँ, उल्टा कहा मैंने, लाइफ हमें साइकोलॉजी पढ़ाती है और साइकोलॉजी हमें लाइफ सिखाती है। यस, ये सही है। कुछ चीज़ों को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और जमकर मेहनत करनी पड़ती है। और वही मेहनत मैंने किया इंडियन साइकोलॉजी के लिए। मुंबई टू डुमरांव जर्नी वाज नॉट इजी। हम पहले दिल्ली पहुंचे फ्लाई करके, और फिर हमने दिल्ली से अपने फ्रेंड्स को लिया और दिल्ली से ट्रेन से हम लोग यहाँ पहुँचे। ट्रेन से क्यों पहुँचे? क्योंकि सारे फ्रेंड्स थे और सबको एक साथ आना था। तो हमने कहा ठीक है, एक साथ आते हैं। और यहाँ फ्लाई नहीं कर सकते, सबसे जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो पटना है, और पटना से आप यहाँ या तो ट्रेन से आ सकते हैं या आप बाय रोड आ सकते हैं। तो हमने बाय ट्रेन चुना था दिल्ली टू डुमरांव। तो जब हम इस गली में पहुँचे तो हमें पता चल गया कि अब घर तो बहुत पास आ गया। तो मैंने पाया कि जितने हम नर्वस थे उतने ही हमारे मामा जी भी नर्वस थे, क्योंकि मामा जी यहाँ रेंट पर अकेले रहते थे और हम स्टूडेंट्स का उनको पूरा व्यवस्था करना था। लेकिन हमने सारा दारोमदार संभाल लिया था। हमने उनको कहा कि आप रिलैक्स रहिए, हम सारा अरेंज कर लेंगे। और कुछ ही दिनों की तो बात है, पर हमें नहीं मालूम था कि ये कुछ ही दिन कितना लंबा होने वाला है।
तो जब हम आए थे तो हमें बताया गया कि ये एक लाइब्रेरी है बच्चों के लिए जो सेट करने की कोशिश हो रही है, और हम लोग रुके यहाँ थे अपने मास्टर जी के यहाँ। जूते में पॉलिश रोज करना पड़ता है, चेकिंग होती है क्या? होली में कितनी छोटी थी। इधर आ जरा हाइट चेक करवाओ, अभी बराबर में हो ना। अच्छा, बोल रही थी ना मैं इतनी सुंदर, मैं क्या करूँ तो एक लड़का बोल रहा है पेटीएम करें। कभी जो मेरा रसोई हुआ करता था, आज वो स्टोर रूम बना हुआ है। उफ, ये यादें हैं। कितनी रेसिपीज़ यहाँ बनाई हैं। इधर बैठकर मसाला पीसा करती थी। अंदर नहीं हूँ मैं। हर समय दरवाजे का ताला आपके लिए नहीं खुलता। कई बारी कई दरवाजे आपके लिए समय पड़ने पर खुल तो जाता है, लेकिन जब जैसे एक समय ख़त्म, ताला बंद। अब आप चाह कर भी अंदर नहीं घुस सकते। हाँ, अगर समय आएगा तो शायद घुस भी जाऊँ, ज़रूरत आएगी तो घुस जाऊँगी, बट अभी मेरे पास फ़िलहाल चाबी नहीं है। और बहुत मन ऐसा हो रहा है कि जो मेरा घर था 2 महीने के लिए, आज मैं उस दरवाजे के बाहर बैठी हूँ। पर सच बताऊँ आपको, हमें ऐसे सिचुएशन पे लेसन मिलता है। मुझे इस घर का कदर पता है, लेकिन आज मेरे लिए ये घर किसी काम का नहीं है। ये मुझे मूव करवा रहा है कि बस अब यहाँ से चिपकना नहीं है। ठीक है, आए, देखा, लोग हैं, लोगों से मिलो और निकल लो। मैं बहुत चिपकू हूँ, मैं अटैच्ड हो जाती हूँ, तो अटैच्ड, हाय मुझे पाड़ा याद आ रहा है यार। वीडियो जैसे आप लोग देखते हैं ना, हमारा वीडियो देख करके आपको लगता है ये चल रहा है, वैसे ही मैं कहीं जाती हूँ, मुझे साक्षात वीडियोस चलने लगते हैं कि यहाँ क्या हुआ था, मैं उस मोमेंट में पहुँच जाती हूँ। खैर, हम कहाँ थे? हम थे इंडियन साइकोलॉजी के पीछे। तो मैं इंडियन साइकोलॉजी के इतने पीछे पड़ गई कि मैं अपना शहर छोड़कर इस गाँव आ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि इंडियन साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। पहले BHU में पढ़ाई जाती थी, और अब मतलब शायद ही कुछ लोग जानते हैं इंडियन साइकोलॉजी के बारे में। वेस्टर्न साइकोलॉजी सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बट इंडियन साइकोलॉजी रेयर, ऐसे ही छुपे हुए लोग हैं। तो मैंने कहा 85 ईयर्स मेरे जो मामा जी हैं, उनको अगर मुझे कन्विंस करना है पढ़ने के लिए, तो मुझे उनके शहर, उनके गाँव, जहाँ भी जाना पड़े मैं जाऊँगी। तो मैं यहाँ आ गई। फिर यहाँ पे हमारी पढ़ाई शुरू हुई। जितनी मैंने थ्योरी पढ़ी, उससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन ने पढ़ा दिया। कोविड का टाइम आया और आप सबको पता है कि कैसा हमारा मेंटल कंडीशन हो गया था। उस घर में हम कुछ दिन बहुत सारे लोग थे, रहे, लेकिन फिर बात आई क्वारंटीन की, एडजस्टमेंट की, किसी को भी ज़ुकाम हो गया या खांसी हो गया, तो हर चीज़ का हमको प्रिकॉशन लेना था। तो हमारे लिए लाइब्रेरी खोला गया और हम लाइब्रेरी शिफ्ट हो गए। लाइब्रेरी घर बन गया, हमने यहाँ पर अपना वॉशरूम तैयार किया, सब कुछ प्रॉपर बन गया था। और ये सारा कुछ मैंने नहीं सोचा था कि लाइफ में मैं कर सकती हूँ। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि एक पेटीकोट को फाड़ करके एक पर्दा बनाया जा सकता है, सड़े हुए नाइटी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पोछा से लेकर पर्दे से लेकर हर चीज़ हमने वेस्ट से बनाया। तो हम उस समय मुझे समझ में आया कि वेस्ट कुछ भी नहीं होता है। अगर ज़रूरत है, अगर हमारी ज़रूरत पूरी कर रहा है कुछ चीज़, तो वेस्ट कैसे हो सकता है। और अगर अच्छे से अच्छा चीज़ हमारे काम में नहीं आ रहा, तो वो वेस्ट होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आई। और स्टेबिलिटी, इतना टफ सिचुएशन था कि हमारे पास चूल्हा नहीं, हमारे पास अपने लोग नहीं, हमारे पास खाने का राशन कम था, हर चीज़ कम था। बेसिकली छत भी नहीं था, कभी भी हम निकाल दिए जा सकते थे, क्योंकि मामा जी का भी ये घर थोड़े ही था। तो किस तरीके से मैनेज करना था। और यहाँ पे मुंबई या पटना जैसा नहीं है कि आप जैसे चाहे रह लें, जो चाहे कर लें। हर चीज़ बड़े नियम से और कंट्रोल में थे हम। जिनका घर है नेचुरली हम उनके भी कंट्रोल में थे, हम सिचुएशन के कंट्रोल में थे। जबकि मैं कंट्रोल में रहने वाली लड़की हूँ नहीं, मुझे बिल्कुल कंट्रोल पसंद नहीं। मैं किसी पर कंट्रोल करती नहीं और ख़ुद पर किसी को कंट्रोल करने देती नहीं। तो वो एडजस्टमेंट मैं तभी कर पाई जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी। ओके जी, तो अब हम शावर ले चुके हैं, नाश्ता कर चुके हैं, और उसके पहले जो किया, हम कैमरा नहीं ऑन कर सकते थे क्योंकि इतने धूल में घुस करके हमने ये छाटा है सामान। ये सामान क्या है मैं बताती हूँ। ये हमारे जो टीचर हैं, यानी कि हमारे जो मामा जी हैं, उनकी जागीर कह सकते हैं,
या उनकी जायदाद कह सकते हैं। ये इंडियन साइकोलॉजी की बुक्स हैं जो कि मुझे उन तक पहुंचानी है और उनसे मेरे तक ही आनी है, मुझे पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये दिखने में फटी पुरानी हैं, लेकिन ये इसलिए ऐसी दिख रही हैं क्योंकि अब ये किताबें नहीं मिलती, ये बहुत रेयर बुक्स हैं। तो ये अच्छे से ले जाना है। और ये क्या है, इसमें मामा जी के कपड़े हैं। मेरे मामा जी नए कपड़े नहीं ख़रीदते, उनके पास जो है वो उसी को ही पहनते जाते हैं और जब तक वो फटकर तार तार ना हो जाए तब तक वो लाइबॉय साबुन से ही कपड़े धोएंगे, धोने के कपड़े से नहीं। वो कपड़े निचोड़ते नहीं हैं क्योंकि ज़्यादा कपड़ा चलता है। सो उनकी लाइफस्टाइल अलग ही है। उनके बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे। बस ऑलमोस्ट काम हो चुका है, तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि सारा कुछ ऐसे नहीं जा सकता है। लेट्स सी कैसे जाएगा। और ये सिर्फ पटना तक नहीं जाना है, ये डुमरांव टू पटना एंड पटना टू मुंबई एंड मुंबई टू पुणे जाना है। तो ये बहुत लंबी यात्रा करने वाले हैं ये बैग्स। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मुझे पूरी करनी है। ये हो ही गया ऑलमोस्ट। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर भाभी और दीदी से। अरे काश मैं दिखा पाती, दिखा दें। दिख रही है हमारी दीदी, आ रहे हैं, बस अभी फ़ोटो क्लिक करेंगे। आप नीचे नहीं आइएगा, बाबा तो उधर हैं, इधर आइए ना, इधर ज़्यादा अच्छा फ़ोटो आएगा। आइए। अरे बाबा पीछे हैं, आइए ना। हमारे बाबा बहुत मॉडर्न ख्याल के हैं, लेकिन हमारी दीदी और भाभी लोग थोड़ा शर्माते रहते हैं। अभी मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होता जाएगा और दिन हमारे पास बस आज का ही है, तो बहुत कुछ इधर उधर घूमना है। अगले वीडियो में हम टू बी कंटिन्यूड होंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ का अधूरा चीज़ पूरा होता हुआ दिखेगा, है ना। हम पूरी बात कहते हैं जी, अधूरे में कुछ नहीं छोड़ते। और अगर कुछ आधा अधूरा है तो उसको भी हम पूरा करेंगे थोड़ी देर के बाद। राम राम, जय भारत, शब्बा खैर नहीं बोलना है। हमारा वीडियो लाइक करें, हमारा वीडियो शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके पहले मैं अपने चैनल को भी शेयर ही करवाती थी, सब्सक्राइब नहीं करवाती थी, पता नहीं। हो गया ना, अच्छा किया मैंने बहुत अच्छा किया क्या। हाय थैंक यू सो मच। आज मुझे इतराने का मन कर रहा है। देखो मैंने साड़ी भी पहनी है। चलो भाई, हम कपड़े फैलाने यहाँ आते थे। सोचो, नहाते वहाँ थे, खाना वहाँ पकाते थे, फिर कपड़े फैलाने यहाँ आते थे। और कभी कभी वॉशरूम एक ही था ना, तो बंधु अगर उस वॉशरूम में है तो मैं फटाक से दौड़ करके यहाँ वॉशरूम में चली आती थी। वॉशरूम कहाँ आती थी, चलो दिखाती हूँ इसका साइज़। अंदर वाला साइज़ तो और भी बड़ा है, पर यहाँ वाला देख लो, क्या बड़े बड़े वॉशरूम्स हैं। हाय हाय हाय, ये तो देखो क्या है, ये सांप नहीं है ना, ये सांप का बच्चा है क्या। ये देखिए जी, ये है हमारा वॉशरूम। यहाँ चापाकल भी है और नल भी है, चाहे जैसे मर्जी नहा लीजिए। तो ये है मेरा लॉकडाउन होम। लॉकडाउन विलेज तो आपको दिखा दिया। अरे यार, चींटियाँ, चींटे, कीड़े, ये सब यहाँ पे कॉमन है। हाँ चलो बाय, अभी फाइनल वाला बाय, मुझे फ़ोन चार्ज करना है। और सच बता रही हूँ, ये रिश्ते लॉकडाउन में कमाए हैं मैंने। कोई पुराना रिश्ता यहाँ से नहीं था। मामा जी से भी मैं उसी टाइम पे मिले थे। मुंबई में वो 5 दिन के लिए आए थे और उस 5 दिन के बाद यहाँ मैंने उनके साथ 3 महीने बिताया। और लॉकडाउन ने इतने प्रीशियस रिश्ते दिए। और मामा जी ने तो खैर मुझे बहुत कुछ दिया है। इंडियन साइकोलॉजी अगर मैं जानती हूँ या पढ़ती हूँ, या मेरी लाइफ में जो चेंज लाया है ये सब्जेक्ट, ये विषय, उस पर हम कभी और बात करेंगे, पर बात करेंगे ज़रूर। बाय।